जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो चर्चा होने जा रही है वो मंगल, जो ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह इनके अंदर होता है और बहुत ज़्यादा बल पराक्रम होता है। मानव शरीर में बहने वाले रक्त के भी कारक हैं और युद्ध, क्रोध, गुस्सा, अहंकार को भी प्रदर्शित करते हैं। ये मंगल जो है एक ऐसी अनियंत्रित ऊर्जा है कि जिसको हमें सदैव ही नियंत्रण की आवश्यकता होती है। साथ में बैठे हुए बुध ग्रह के वक्री होने के कारण मंगल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से जो वो प्रतिकूल प्रभाव है उसकी काट तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ इनको बल भी प्राप्त होगा, धन से जुड़ा हुआ बल। क्योंकि बेशक मंगल की जो वर्तमान में ऊर्जा है वह थोड़ी सी आपके लिए कम हो रही है, लेकिन उस कम ऊर्जा से बहुत ज़्यादा लाभ भी निकल कर आने वाला है। क्योंकि देखिए, आजकल के युग में ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आजकल के युग में यह ज़रूरी है कि मेहनत से आपको प्राप्त क्या होता है। यानी कि अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करके अधिक धन प्राप्त हो जाए तो उससे अच्छा कोई हो ही कर नहीं सकता। तो यही इस समय की मांग है और यही इस समय का प्रवर्तन है। तो इन सभी विषयों को इस वीडियो में समेटे हुए हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, ग्रहों के मूल परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि ग्रहों में परिवर्तन होता ही रहता है और यहाँ पर अब मंगलदेव पूर्ण अपनी युवावस्था का भोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा भी प्रभाव इनको बहुत ज़्यादा आह्लादित या उद्वेलित कर सकता है। दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि एक छोटा सा परिवर्तन बहुत कुछ बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखता हुआ देखा जाएगा। ऐसे में बुध का वक्री होना, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके इसके भा त्रिकोण के तीनों ही ग्रह वक्री अवस्था में जा रहे हैं और किन्हीं किसी त्रिकोण के सभी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो इसका तात्पर्य ये है कि उस त्रिकोण की ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी ऊर्जा को भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उस पर समझदारी का तड़का नहीं लगा तो फिर समझ लीजिए कि आपकी पूरी रेसिपी खराब हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान की ज़रूरत रहती है यहाँ पर, बहुत ही आत्म संयम की ज़रूरत रहती है। वहीं मंगल देव का यहाँ पर बैठना एक तो इस ऊर्जा से मेल खाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह जो बढ़ी हुई ऊर्जा होगी यही तो ऊर्जा मंगल को चाहिए होती है। क्योंकि मंगल के पास स्वयं ही इतनी ज़्यादा ऊर्जा है और उस ऊर्जा को जब सही दिशा नहीं मिलती है तो उसके आधार पर क्या होता है, वो दिशाहीन हो जाते हैं। और जब दिशाहीन हो जाते हैं तब क्या होता है कि आपके लिए अनियंत्रण उत्पन्न हो जाता है। कहीं आप संभालने का प्रयास करते हैं तो जिधर आप देख नहीं पाते उधर पता चलता है काफ़ी कुछ खराब हो गया है। तो इन चीज़ों को समझते हुए वहीं देखिए मंगल देव युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो इनके पास इस समय अपार धन का भंडार है और इस अपार ऊर्जा के भंडार को सही जगह पर लगाएंगे शुक्रदेव महाराज। अब क्योंकि बुध जो है देखिए मैनेजमेंट के कारक भी होते हैं और वही मैनेजमेंट संभालने का कार्य करते हैं शुक्रदेव। अब शुक्र, क्योंकि शुक्र देखिए यहाँ दसम स्थान में बैठे हो तो मंगल को बल किस तरीके से मिलेगा? शुक्र के विशेष प्रभाव, अति विशिष्टकारी प्रभाव के द्वारा। क्योंकि शुक्र जब भी द्वादश में बैठते हैं लग्न को और लाभ को पुश करते हैं, जो दोनों ही
तरफ इनके होती है, क्योंकि लाभ बढ़ेगा, आपके हाथों में लाभ आएगा, तब आप उसको व्यय करेंगे और उसको व्यय करने के उपरांत आप स्वयं प्रसन्नचित्त होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक सूत्र के आधार पर कार्य करती हैं, और इस समय आपके पास धन का आगमन, क्योंकि लाभ और भाग्य दोनों पर ही इनका विशेष प्रभाव शुक्रदेव महाराज का देखा जाएगा। और शुक्रदेव महाराज किन चीज़ों के कारक होते हैं? शुक्रदेव महाराज ऐश्वर्य के, आकर्षण के, मान सम्मान के, प्रतिष्ठा के और आपके मैनेजमेंट के कारक ग्रह माने जाते हैं। कोई भी जातक यदि उसके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं तो वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी नाम कमाता है। अब यहाँ अगर इसको छोड़ दिया जाए तो मंगल से संबंधित जो जो भाव आपके इस समय प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले आपके लाभ की स्थितियाँ प्रशस्त होंगी, क्योंकि आपका जो ये जब दोनों ऊर्जाओं का समन्वयन बनेगा, एक वक्री ग्रहों की ऊर्जा और एक मंगल की ऊर्जा, तो इन जब दोनों ऊर्जाओं का समन्वयन बनेगा तो यह ऊर्जा जो होगी जब एक दूसरे के साथ अपनी तालमेल से बैठेगी, तब आपके लिए क्या होगी, बुद्धि बहुत विस्तृत रूप लेकर आएगी। आप एकदम से इन चीज़ों पर ध्यान देना चालू करेंगे जिन चीज़ों की ओर अभी तक या तो आपका ध्यान नहीं गया था, या अभी तक उनको आप गंभीरता से ले ही नहीं ले रहे थे। ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी सकारात्मक निकल कर आने वाला है मंगल का प्रभाव। और ये सकारात्मक मंगल का प्रभाव बहुत सारी चीज़ों को भी परिवर्तित करता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले तो लाभ, और जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहाँ से आपकी मित्र मंडली, भाई बंधु, यानी ब्लड से रिलेटेड आपके रिलेशंस, इस भाव से संबंधित आपके प्रसिद्धि, इच्छाएं और आपके जीवन में इनकम के सोर्स, ये सारी चीज़ें जो होंगी इनको मैनेज करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। और इसको जब सही तरीके से मैनेज करेंगे तो वहीं से आपके लिए मार्ग भी प्रशस्त होते हुए देखे जाएंगे। विशेषतः देखिए इस समय इन जिन 3 ग्रहों का त्रिकोण बना हुआ है, वक्र त्रिकोण, और उसके साथ में मंगल, इनसे संबंधित कार्यों से अगर जुड़े हुए हैं तब तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्रता से कार्य करती हुई देखी जाएगी, जो कि आपने सहसा इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये आप स्वयं अपने विचारों से कार्यों को कर रहे हैं। वहीं मंगल के चतुर्थ दृष्टि के कारण धन भाव पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, और ये विशेष प्रभाव आपके जीवन में बहुत दूर तक आपको लाभ की स्थिति प्रशस्त करेगा। और कहीं अगर आपने सही दिशा प्राप्त कर ली तो क्या होगा, भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्त होने का समय भी यही है। ये जो महत्वपूर्ण समय बन रहा है, और विशेषता ये 9 दिन जो मंगल की युवावस्था के दिन होने जा रहे हैं, विशेषता ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, कि मतलब आपके लिए इस तरीके का गोचर बहुत लंबे समय बाद आने वाला है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। सप्तम दृष्टि जो विचारों को आह्लादित करेगी, विचारों का आदान प्रदान करेगी, और विचारों के आदान प्रदान के द्वारा आपकी आगे की स्थितियाँ सुनिश्चित होंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिसको हम ना करें तो फिर हमारे लिए स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। ऐसा मोस्टली आजकल की डेट में प्रत्येक परिवार में देखा जाता है कि बच्चे पिता से बात नहीं करते, पिता बच्चे से नहीं बात करते, वाइफ हस्बैंड जो होते हैं देखिए एक दूसरे से गुस्सा तो दिखाते हैं, लेकिन मूल मुद्दा क्या है वो मुद्दा ही नहीं पकड़ में आता है, विवाद तो सबको पता चल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मोस्टली परिवार के विघटन का कारण बनती हैं, और इस विघटन से बचाने का कार्य करने जा रहे हैं इस समय मंगल देव। क्योंकि जब आप दिल खोलकर एक दूसरे के साथ बातों का परस्पर आदान प्रदान करेंगे, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करेंगे, और जब समस्याओं का आदान प्रदान होता है समाधान भी निकल कर आ जाता है। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल थोड़ा सा लव लाइफ या इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सजग रहें, सचेत रहें, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशन में आपके अंदर ईगो अहंकार बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस समय पर यहाँ के लिए करते हुए आप देखे जाएंगे, इससे भी थोड़ा सा बच कर रहें। शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ा सा आप संयम रखें, क्योंकि इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर, और पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाइए। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर उनकी,
जो विद्यार्थी वर्ग हैं, तो देखिए उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर आपका फ़ोकस थोड़ा-सा बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, उसी तरीके से आपका फ़ोकस भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप निश्चिंत रहिए। चर्चा अगर संतान पक्ष की करें तो देखिए मंगल की सप्तम दृष्टि में गर्भवती महिलाएँ जो हैं थोड़ा-सा अपने लिए सचेत रहें। बिल्कुल भी यहाँ पर उनको असावधानी का परिचय नहीं देना है। वहीं अष्टम दृष्टि जो रहने वाली है वो आपके इस भाव पर रहने वाली है, इसके लिए भी ये अष्टम दृष्टि बहुत ही आपके लाभ की स्थिति निकाल कर आएगी। पहली बात तो इस समय कोई भी शत्रु आपके सामने सिर उठाने का साहस नहीं करेगा। आपके आभा मंडल आपके व्यक्तित्व के तेज के आगे उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपके लिए कुछ अप्रिय शब्द बोले या आपके सामने भी पड़े। तो ये शत्रुहंता योग तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं ऋण वगैरह कोई आपने ले रखा है तो उसके लिए देखिए इस समय पर लेना है तो उसके लिए तो अच्छे योग बन जाएँगे आपके, लेकिन देना नहीं है, क्योंकि इस दौरान अगर आपने किसी को धन दिया तो फिर ये समझ लीजिए कि वो धन आपका रिटर्न नहीं आने वाला। तो देखिए समय जो है अनुकूल भी है और थोड़ा-सा प्रतिकूल भी है। प्रतिकूल किधर से है? प्रतिकूल देखिए जब तक ये तीनों ही ग्रह वक्री हैं, तब तक तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। मतलब आपके लिए मिला-जुला स्वरूप निकल कर आने वाला है। थोड़ा-सा आपके प्रयास जो हैं कम करने होंगे इस दौरान। प्रयास यानी कि उन चीज़ों के लिए करें जो चीज़ें आप पहले से करते चले आ रहे हैं। वहीं अगर कॉम्पिटिशन वगैरह सामने है तो देखिए इस समय ग्रहों का कुछ ये योग ऐसा बन रहा है कि कॉम्पिटिशन वगैरह इस समय आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो थोड़े से आपसे पीछे ही रहेंगे। आप हर कदम पर उनसे आगे रहने वाले हैं, 20 रहने वाले हैं, 19 नहीं रहेंगे, तो इस चीज़ से निश्चिंत रहें। बस आप उपायों पर बहुत फ़ोकस करें। उपायों में देखिए हनुमान जी का पूजन करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। हम बीज मंत्र का जप करें, लाल सिंदूर हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएँ प्रत्येक मंगलवार को। और महिलाएँ देखिए महिलाओं के लिए इतना आग्रह रहेगा वो